सार वचन नारायण स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 206। वाचक ज्ञानी की मुक्ति नहीं, वे सिर्फ बातें बनाते हैं, और जो सच्चे ज्ञानी हैं उनके स्थूल कर्म कटते हैं पर सूक्ष्म नहीं दूर होते हैं। वह बगैर संतों के पद में पहुंचने के नहीं कट सकते हैं। और मालूम होवे कि इस युग में मुक्ति भी संतों के द्वारा हो सकती है, क्योंकि बगैर स्थूल और सूक्ष्म कर्म कटे हुए मुक्ति कैसे होगी, और कर्म काटने की युक्ति ज्ञानियों के पास नहीं है। वचन 207। गुरुमुख उसका नाम है जो सद्गुरु को मालिक कुल समझे और उनकी किसी करतूत पर तर्क न करे और अभाव न लावे। जैसे किसी के घर में मौत हो गई या कोई दुख आकर पड़ा, या नुकसान हो गया, या गर्मी ज़्यादा हुई या सर्दी ज़्यादा हुई, या बारिश ज़्यादा हुई या बिल्कुल न हुई, या बीमारी या मरी या और कोई मुश्किल पड़ी, तो उस वक्त ऐसा न कहे कि ऐसा मुनासिब न था, या यह बेजा या बुरा हुआ, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो हुआ सो मौज से हुआ और ऐसा ही मुनासिब होगा और इसी में मसलहत होगी। सो यह बात किसी पूरे गुरुमुख से बन आवेगी और किसी की ताकत नहीं है। वचन 208। राम सबके घट में व्यापक है, पर कोई उसको नहीं पहचानता, और उसके देखते जीव अवगुण करते हैं, और वह मने नहीं करता और 84 भुगतवाता है। फिर ऐसे राम से क्या मतलब निकलेगा? जब सद्गुरु मिलें और उसका पता बतावें कि इस स्वरूप से राम तुम्हारे घट में व्यापक है, तब इस जीव को खबर पड़े और बुरे कामों और 84 से बचे। इस वास्ते खोज सद्गुरु का जरूर है, क्योंकि वह प्रकट राम है, और जो गुप्त राम है उसका खोज बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। और जो ऐसा नहीं करते उनको न राम मिलेगा न 84 छूटेगी, और दुर्लभ नरदेही मुक्त बर्बाद होगी। और जो सद्गुरु का खोज सच्चा होकर करेगा तो वे जरूर ही मिलेंगे, क्योंकि सद्गुरु नित्य अवतार हैं और हमेशा संसार में मौजूद रहते हैं। वचन 209। अंतर में जो शब्द होता है उसका सुनना, यह शब्द भक्ति है, और जिस घट में शब्द प्रकट है उनसे प्रीत करना और सेवा करना, यह सद्गुरु सेवा है। और वही सद्गुरु हैं और शब्द उनका निस्वरूप है। उनके वचन का मानना और उस पर अमल करना, यह बाहरमुख भक्ति सद्गुरु की है, और अंतर में शब्द का सुनना अंतर्मुख भक्ति सद्गुरु की है। मगर पहली सीढ़ी यह है कि जिस स्वरूप से सद्गुरु उपदेश करते हैं उससे प्रीत होनी चाहिए, तब सद्गुरु के शब्द स्वरूप से प्रीत होगी। और जिसको देह स्वरूप सद्गुरु से प्रीत नहीं है उसको शब्द स्वरूप में भी प्रीत नहीं होगी, और चाहे जितनी मेहनत करे उसको शब्द नहीं खुलेगा। और जिसको सद्गुरु के देह स्वरूप से प्रीत है पर शब्द में ऐसी प्रीत नहीं है, उसका उद्धार सद्गुरु अपनी दया से करेंगे। पर जिनको सद्गुरु से प्रीत है उनको शब्द में भी प्रीत जरूर होगी। पहले प्रीत और भक्ति सद्गुरु के देह स्वरूप की होनी चाहिए, बगैर इसके काम नहीं बनेगा। वचन 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ, पर इतनी ताकत राम की न हुई कि उनको 84 से बचा लेवे, इससे तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले नहीं, तो यह 84 से कैसे बचेंगे? इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजें और उनकी शरण लेवें।
प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 24वां। उगलो निगलो देव और लियो। जगत को उगलो शब्द की धुन को जो अमी की धार है निगलो। तन मन धन देव और प्रेम दान लियो। जीव बहुत काल से रचना में आया है और अनेक जन्म इसके माया देश में गुजर गए हैं। इस सबब से बंधन मन इंद्री और देह के संग और भी साथ कुटुंब परिवार और धन माल और भोगों के बहुत गाढ़े और मजबूत हो गए हैं और इसी किस्म के ख्यालात और तरंगे और ख्वाहिशें मन में समा रही हैं। जब से कि ये जीव हाल के जन्म में पैदा हुआ और उस वक्त तक कि संत सद्गुरु के सन्मुख या उनके सत्संग में हाजिर हुआ, इस अरसे में कुल वक्त अपना दुनिया के कारोबार और रोजगार और देह के व्यवहार में और कुटुंब परिवार और बिरादरी और दोस्त और आशना वगैरह के संग में खर्च करता रहा और यही ख्याल और तरंगे और गुनावन हर वक्त चाहे एकांत में और चाहे भीड़ भाड़ के संग उठती रहीं। अब जब तक कि ये मसाला निकाला न जाए तब तक परमार्थ के वचन हृदय में कैसे समा सकते हैं और क्यों कर याद रह सकते हैं। इस वास्ते संत सद्गुरु फरमाते हैं कि पहले जगत यानी दुनिया को उगलो, यानी अपने मन से संसारी ख्यालों को हटाओ और कम करो और बजाय उसके सत्संग में हाजिर होकर सद्गुरु के वचनों को चेत कर सुनो और समझो और अंतर हृदय में बसाओ। जिस कदर सत्संग के वचन होशियारी के साथ सुनने और समझने में आवेंगे, उसी कदर दुनिया के ख्याल ओछे और तुच्छ दिखलाई देवेंगे और मन से आहिस्ता आहिस्ता निकसते जावेंगे। इसी तरह तरंगे और ख्वाहिशें भी घटती जावेंगी। तब हृदय किसी कदर साफ और निर्मल होता जावेगा और आहिस्ते आहिस्ते परमार्थ का रंग चढ़ता जावेगा। यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में भाव और प्यार मन में पैदा होता जावेगा। जब इस कदर असर सत्संग का जाहिर होवेगा, तब सद्गुरु मेहरबान होकर उपदेश ध्यान और भजन का देवेंगे। यानी मन और सूरत को स्वरूप के आश्रय समेटने और जमाने और शब्द के आश्रय चढ़ाने और ठहराने का जतन समझावेंगे और उसका नित्य अभ्यास करावेंगे। इस जुगत से मन को अंतर में रस मिलेगा और सूरत को आनंद प्राप्त होगा। जिस कदर मन और सूरत अंतर में विरह और प्रेम अंग लेकर शब्द और रूप में लगेंगे, उसी कदर रस और आनंद बढ़ता जावेगा और शांति और ताकत आती जावेगी। यानी अमी आहार प्राप्त होना शुरू होगा। लेकिन यह हालत उस वक्त हासिल होगी जबकि मन से चाहें और तरंगे संसार के भोग विलास और मान बढ़ाई की दूर हो जावेंगी और गुरु स्वरूप और शब्द में गहरा प्यार आ जावेगा। पर यह कैफियत कुछ अरसे के सत्संग और अंतर अभ्यास से पैदा होगी। मन और इंद्रियां संसार के भोगों में निहायत लिप्त हो रहे हैं और जाति झुकाव इनका दुनिया की तरफ है। इस वास्ते जो कोई इनका मुख अंतर में मोड़ा चाहे, उसको बहुत खींचातानी करनी पड़ती है। यानी कोई दिन मन के साथ लड़ाई और झगड़ा करना पड़ता है। तब ये सद्गुरु की मेहर से कोई अरसे में थोड़ा बहुत सीधा चलता है। इस काम के करने के लिए परमार्थी अभ्यासी को मुनासिब है
कि अपने मन की चौकीदारी करे, यानी हर वक्त इसकी चाल ढाल को निरखता रहे और नामुनासिब और फिजूल और बेजा तरंगों और ख्वाहिशों को रोकता और काटता जावे, तब कोई दिन के अभ्यास से ये मन अपनी पुरानी आदत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जावेगा और उसी कदर परमार्थी ख्याल और ख्वाहिश इसमें पैदा होते और बढ़ते जावेंगे। जब प्रेमी परमार्थी के मन और इंद्रिय किसी कदर सीधे चलने लगेंगे, तब उसको तन, मन और धन पूरे तौर से सदगुरु के चरणों में अर्पण करने में कुछ दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। यानी सर्व अंग करके वो शख्स सदगुरु का सच्चा सेवक और प्यारा बालक हो जाएगा और प्रीत और प्रतीत चरणों की उसके हृदय में गहरी बस जाएगी। उस वक्त सदगुरु अपनी मेहर और दया से उस प्यारे सेवक को प्रेम की दात बख्शिश करेंगे कि जिससे उसका तन मन हरा हो जाएगा और सूरत प्रेम रंग में सरशार और सराबोर हो जाएगी और धुनों की झनकार और अमी की वर्षा घट में हरदम जारी रहेगी। राधा स्वामी, 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 राधा स्वामी छबीले, राधा स्वामी, राधा स्वामी छबीले, राधा स्वामी, 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 राधा स्वामी,